ये देखो, हमारे एक्सपेरिमेंट का सारा सामान तैयार है। इस बार हम पानी के अंदर से चलकर हवा में बाहर आने वाली लाइट को स्टडी करेंगे। ठीक है मम्मा, पर कैसे? इस लेजर को पानी के अंदर डाल के। पर कैसे मम्मा? लेजर खराब नहीं होगी क्या? जरा संभल के मैडम, आप भूल रही हो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से चलती हूँ। मेरे अंदर सर्किट्स हैं जो पानी में खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम इस लेजर को इस टेप और इस जिपलॉक पाउच की मदद से वाटरप्रूफ बना देंगे, फिर वो पानी के अंदर खराब नहीं होगी। सबसे पहले हम इस लेजर को इस जिपलॉक पाउच के अंदर डालते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। फिर हम इस लेजर के बटन को अच्छे से टाइटली टेप के साथ रैप करेंगे ताकि लेजर हमारी कंटिन्यूसली जलती रहे। ऐसे देखो, चलने लग गई। हाँ। ये लो, हमारी लेजर हो गई तैयार। अरे वाह, मैं तो बड़े अच्छे से पैक हो गई। अब पता चला कि तुम इंसानों को कपड़े पहनकर कैसा लगता है। मेरे लिए तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और ये देखो, ये कंटिन्यूसली चल भी रही है। हाँ। अब हम इसे कंटेनर के टॉप पर नहीं बल्कि कंटेनर के बेस में लगाएंगे, वो भी इस क्ले की मदद से। देखो ऐसे। पहले हम ये क्ले ऐसे लगाएंगे इसके अंदर, इसको अच्छे से फिक्स करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐसे लेजर की लाइट को फिक्स कर देंगे ताकि वो हिले नहीं। अब हम इस कंटेनर के ढक्कन को लगा देते हैं ऐसे। अब क्या करूं मम्मा? ये लेजर के बाहर निकलने वाले पॉइंट को मार्क कर दूं क्या? बिल्कुल, यही करना है। इस पॉइंट पे तुम रोमन 1 मार्क कर दो। वैसे एक्सपेरिमेंट कर करके तुम बड़ी स्मार्ट होते जा रही हो। अभी कर दिया। वेरी गुड। अब हम इसके ढक्कन को हटा देते हैं, ठीक है। फिर अब हम इसके अंदर धीरे धीरे से पानी डालेंगे ताकि हमारा जो ये क्ले और लेजर का सेटअप है ये ना हिले, ठीक है। अब हम ये पानी धीरे धीरे से डालेंगे, आराम से। कितने अच्छे से पैक किया है मुझे। इतने ठंडे पानी में भी मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। अब हम इसके ऊपर वापस से उसका कवर लगा देते हैं। ये लो, मैंने इसका कवर लगा दिया। अब देखते हैं कि इसकी ये लाइट शिफ्ट हुई है कि नहीं। देखो। हाँ मम्मा, ये लाइट तो शिफ्ट हो गई है। मैं इस नई जगह पर मार्क कर दूं क्या, रोमन 2? हाँ, कर दो। कर दिया मम्मा। वेरी गुड। अब जरा इस पर डायग्राम बनाकर बताओ कि लाइट किस तरह से बेंड हुई। बताओ। कोशिश करती हूँ। हाँ। ये हो गया बॉक्स और ये हो गया लेजर लाइट। तो पानी डालने के पहले ये लेजर की लाइट ऐसे जाकर डब्बे के कवर पर पड़ रही थी। हाँ, वेरी गुड। फिर हमने इसमें पानी डाल दिया। हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही हो तुम।
अब पानी डालने के बाद क्या हुआ होगा सोचो। जब हमने पानी डाला तो ये लेजर का मार्क थोड़ा आगे की तरफ मूव हो गया, इस मार्क पर। वेरी गुड। अब जरा सोचो कि लाइट किस साइड और कैसे बेंड हुई होगी। इसका मतलब लाइट ऐसे राइट साइड की तरफ बेंड हुई होगी और इस सेकंड वाले मार्क पर पहुंच गई होगी। लगता है इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो गए। हाँ सही है। तो अब जरा सोच के बताओ कि इस बार लाइट किस तरह बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। इस डायग्राम में नॉर्मल इस जगह बनाएंगे, तो इसका मतलब इस बार लाइट नॉर्मल से दूर बेंड हुई। बिल्कुल सही, इस बार लाइट नॉर्मल से दूर बेंड हुई है। तो जरा ध्यान से देखकर बताओ कि लाइट ने छोटा रास्ता लिया है या लंबा रास्ता। वाह मम्मा, इसने तो इस बार लंबा रास्ता लिया, ये ग्रीन वाला। हाँ, अब बताओ कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। पता नहीं मम्मा, ये लंबा रास्ता लेने वाली बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। पर सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि पानी से वापस हवा में आने पर लाइट की स्पीड फास्ट हुई होगी या नहीं। हाँ होगी, क्योंकि आप ही ने तो बताया था कि लाइट पानी में स्लो चलती है और हवा में फास्ट। गुड। तो बस यही कारण है लाइट का लंबा रास्ता लेने का। वो हवा में ट्रैवल करते हुए उतना ही टाइम लेना चाहती है जितना कि वो पानी में ले रही थी, पर उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई है। तो वो लंबा रास्ता लेकर ये कोशिश करती है कि उसे उतनी जगह क्रॉस करने में उतना ही टाइम लगे जितना कि उसे पानी में लग रहा था। वाह मम्मा, लाइट तो टाइम को लेकर कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर है। इसीलिए ये इतनी कमाल की चीज है। मेरा तो जन्म ही पंक्चुअलिटी के लिए हुआ है। ठीक है मम्मा, समझ गई। पर इसका रेनबो बनने से क्या रिलेशन है? रिलेशन है, अभी बताती हूँ तुम्हें। ओके। Madam Curious, Madam Curious, is here. तो अब हम जान चुके हैं कि जब लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंटर होती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, पर जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकलती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो चलिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म में हम ये समझते हैं कि लाइट के इस फिनोमिना की वजह से किस तरह ये प्रिज्म हमें रेनबो दिखाता है।